आप सभी को सादर नमस्कार। विश्व पुस्तक मेला 2024 में आप सभी का स्वागत है। 2016 से दिशा प्रकाशन में मधुदीप जी ने नुक्कड़ लघु कथा की शुरुआत की थी, जिसे अब वनिका पब्लिकेशंस आगे बढ़ा रहा है। तो आज हम शुरुआत करते हैं नुक्कड़ लघु कथा की। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रेणुका जी को, वह आए और अपनी लघु कथा का वाचन करें। नमस्कार। मधु स्तब्ध सी जमीन पर बैठी थी। अचानक उसने नजरें उठाकर अपने चारों तरफ देखा। उसे कई जोड़ी आंखें नजर आईं, जिनमें प्रेम था, किसी में तरस था, किसी में सहानुभूति, किसी में दुख, तो किसी में सवाल तैर रहे थे। इतने सारे भाव एक साथ वह देख नहीं पाई। अचानक चक्कर खाके एक और गिर गई। मन में नए पुराने विचारों का द्वंद्व चलने लगा। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब वो कैसे संभाल पाएगी। अरे निश्चिंत हो जाइए शर्मा जी, विवाह के ऐसे योग सालों बाद बनते हैं। ऐसी बढ़िया कुंडली मिली है दोनों की कि राज करेगी आपकी बिटिया। लड़के का भविष्य बहुत उज्जवल है। आप तो बस कन्यादान की तैयारी करिए। यह सुनते ही घर का माहौल बदल गया था। अगले दिन से ही सब शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। बड़ी मुश्किल से एक ही माह का समय मिला था। पापा अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। आखिर 2 साल लड़के देखने के बाद और न जाने कितनों को नापसंद होने के बाद दोनों तरफ से यह सभी को पसंद आया था। तभी अंदर से आती हुई आवाज ने मधु को अतीत से वर्तमान में लाके खड़ा कर दिया। अपनी 4 माह की बेटी के रोने को सुनकर मधु कमरे की ओर भागी। उसे गोद में उठाकर बाहर आकर बैठ गई, जहां उसके पति की मृतदेह थी। मुश्किल से 2 ही साल साथ निभा था दोनों का। अचानक से हुए कार एक्सीडेंट में सामने वाली कार से बचने के चक्कर में अपनी कार पेड़ में ठोक दी थी साहिल ने। मधु समझ नहीं पा रही थी कि जब पंडित जी ने कुंडली मिलाई थी तो क्या उन्हें मेरे राजयोग के साथ वैधव्य योग नजर नहीं आया था, या सिर्फ अपनी दक्षिणा नजर आई थी। नजर उठाकर उसने चारों तरफ देखा। कई जोड़ी आंखों के भाव उसे कमजोर कर रहे थे। फिर उसे अपनी बेटी को देखा और आंखों में मासूमियत के साथ कुछ और भी था, उसके और साहिल की बेटी के देखे गए भविष्य के सपने। अब फैसला करना उसके लिए मुश्किल न था। वो तय कर चुकी थी कि बेटी को खुद को इन नजरों से बचाकर ही आगे बढ़ना है। धन्यवाद। बेहद शुक्रिया रेणुका जी।